नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और आप नो कांटेक्ट में हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप डेट मुझे याद नहीं है कितने तक लास्ट का था, तो 7 दिन के लिए होगी आज से लेके देख लेते हैं। इस रीडिंग को आप 26 से लेके 31 मार्च तक देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो। देख लेते हैं जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो। टॉरस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सूट्स, जिनके साथ आप रिश्ते में हो लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन चल रहा है। ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उनको लगता है कि जब से इस रिश्ते में आए हैं ये रिश्ता हमेशा उनको परेशानी ही देता है। डे बाय डे ये रिश्ता उनको बोझ लगने लगा है। करंटली नो कांटेक्ट में रहते हुए भी उनको ये लग रहा है कि किसी एक चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा, या तो फिर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो या फिर आपके पास आपके पर्सन के पास और भी रिश्ते हैं। जो भी है इतनी ड्रामा, इतना कन्फ्लिक्ट, रिश्ते में इतना बर्डन, इन चीज़ों से ये मुक्त होना चाहते हैं। ये रिश्ते को अब थोड़ा सा रिश्ते से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं। पहले ये समझ नहीं पा रहे थे रिश्ते को क्या करें, लेकिन अब इनके पास क्लैरिटी है, या फिर ये जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगा तब तक खुद को रोक के रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये अपनी इमोशन को, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है। कभी उनको लगता है अकेला रहना सही है, कभी उनको लगता है जब तक क्लैरिटी ना मिले तब तक रिश्ते में आना नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है इन दिनों और ये रिश्ता उनको बोझ लगने लगा है। या एक तो इनके काम के बोझ, घर के बोझ, रिश्ते के बोझ, सारी चीज़ों में ये उलझा हुआ है। अब इनसे इन चीज़ों की परेशानी और आगे नहीं लिया जा रहा है, तो इनको क्लैरिटी चाहिए कि आखिर इस रिश्ते में हो क्या रहा है। जब तक इनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी ये नहीं आगे जाएंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में और आप चाहते हो कि ये आपको टेक्स्ट कॉल मैसेज करे, लेकिन ये बंदा या बंदी यही चाहते हैं कि आप भी उनको टेक्स्ट कॉल मैसेज करो और आपके मन में क्या चल रहा है एक्चुअल में उसकी क्लैरिटी उनको मिले। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं टॉरस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं टॉरस। टेन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपसे यही चाहते हैं
कि आप जो खुद को रोक के रखा है आपने, आप जो बहुत ज़्यादा समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो, आप जो ऐसा सोच रहे हो कि इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपको परेशान किया, आप जो खुद को इस तरीके से रोक के रख के और सोच रहे हो कि ये आएंगे, ये एक्शन लेंगे, तो आपको थोड़ा-सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हो सकता है ये रिश्ते में जो भी परेशानी है, धोखे हैं, जो भी हैं, ये आपके तरफ से भी हो सकता है, लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं है। तो आपको हमेशा अपने बारे में ना सोचते हुए रिश्ते के बारे में भी सोचना चाहिए। इनको पता है कि आपने ज़बरदस्ती से खुद को रोक के रखा है, सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो, अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होगी अगर आप रिश्ते की पूरी स्थिति को एक बार पहले से सोचे, शुरू से लेके अब तक कि इस रिश्ते में ऐसी स्थिति आने का वजह क्या है। आप जो इंतज़ार कर रहे हो, आपको जो ये लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, तो इसमें आप थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और सोचें। स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता एक ना एक दिन स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, ये बात सही है, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक के रख के खुद को भी परेशान कर रहे हैं और उनको भी, तो आपको थोड़ा-सा समझदारी दिखाना चाहिए इस रिश्ते में। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल के कार्ड। जैसा कि मैंने कहा कि ये बंदा या बंदी इंतजार कर रहे हैं क्लैरिटी का, ये एक्शन लेंगे, नई शुरुआत करेंगे, रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे और एक एक्शन के साथ ये आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये भी इस रिश्ते में जुड़े हुए हैं। लेकिन ये ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, बार-बार रिश्तों में लड़ाई झगड़ा ये इनको अच्छा नहीं लगता है। इनको क्लैरिटी की ज़रूरत है। जब उनको क्लैरिटी मिल जाएगा ये इंतज़ार करेंगे कुछ दिनों तक। जब उनको क्लैरिटी मिल जाएगा ये डेफ़िनेटली एक स्टेबल ऑफ़र के साथ आपकी तरफ आएँगे। लेकिन आपकी भी थोड़ी-सी मदद उनको चाहिए। ये चाहते हैं ज़ीरो से शुरू करना, ब्रांड न्यू स्टार्ट। जो हो गया सो हो गया, लेकिन ऐसी सोच आपके दिमाग में भी आए इसका इंतज़ार उनको है। ये निर्णय तो लेंगे, डिसीज़न तो लेंगे, लेकिन ये बर्डन को रख के नहीं, इससे मुक्ति पाना चाहते हैं। बार-बार लड़ाई झगड़ा, ड्रामा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इन चीज़ों से उनको मुक्ति चाहिए। इनके पास और रिश्ता है या फिर आपके पास और रिश्ते हैं, इनको सब पता है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में बार-बार समझदारी की प्रॉब्लम की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। तो अब इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ दिनों तक इंतज़ार करेंगे, फिर उनको लगेगा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीना शुरू करूँगा या करूँगी। कोई नए बंदे के साथ जुड़ना हो तो जुड़ जाऊँगा या जुड़ जाऊँगी, लेकिन मुझसे अब इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ना नहीं होगा। ये बहुत कम लोगों के लिए है, क्योंकि ये 24/7 जो लोग इस रिश्ते को सोचते हैं, वही एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बार-बार मुझे ह्यूमिलिएट किया गया, बार-बार मुझे परेशान किया गया, वो लोग इंतज़ार करेंगे। बाद में जाके जब उनको लगेगा कि चलो ठीक है, एक्शन ले लिया जाता है, ले लेते हैं, तो वही लोग लेंगे जिनमें प्यार है। और जो ज़िद्दी किस्म का लोग हैं, ये आप जानते हो, तो वो अपने लिए अलग तरीके की सोचेंगे, फ्रीडम के बारे में सोचेंगे, भाई मुझे और नहीं सहना है। देख लेते हैं
अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। देखो अभी अभी मैंने क्या कहा, दो किस्म की लोग हैं जो दो किस्म की चीजें सोचेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। जो लोग चीज़ों को कैजुअल तरीके से देखते हैं वो लोग सोचेंगे चलो जो हुआ सो हुआ, फिर से रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, पुरानी बातों को भूल भुला के वो एक्शन ले लेंगे। जो लोग अभी भी ये सोचेंगे कि भाई वो एक्शन ले सकता था या ले सकती थी, उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने झूठ कहा, उन्होंने ड्रामा क्रिएट किया, उन्होंने मुझे ह्यूमिलिएट किया, तो वो लोग जो है थोड़ा सा रुकेंगे। इस हिसाब से मैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो भी गाइडेंस देख रही हूँ उसमें भी ऐसा ही कहा गया कि अगर आपको लगता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या बंदी झूठ बोल रही है, ये बंदा या बंदी माइंड गेम कर रहा है या आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, तो आपको रुक जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये झूठ जो है जो चीज़ें घटा ही नहीं है, मैं उसके लिए डर रहा हूँ या डर रही हूँ, तो मुझे इस रिश्ते में रुके रहना है तो रुके रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें हुआ नहीं, तो आप आगे बढ़ के रिश्ते के लिए सोच सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, एक नई शुरुआत कर सकते हो। उस झूठ को, उस ड्रामा को ख़त्म करके रिश्ते में एक नई शुरुआत आप भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।